अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से 3,000 रुपये रोज़ प्रॉफिट और महीने के 90,000 रुपये कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना ही कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि 12 महीने चलता है कि नहीं, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ आपको बिजनेस ये 12 महीने चलने वाला है। इसका कोई सीज़न नहीं है और बहुत फास्ट रोलिंग वाला, फास्ट सेलिंग वाला और 12 महीने तड़ाके बाद बिजनेस है और ये बहुत ही ज़रूरत वाला बिजनेस है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किराना दुकान की हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है और कितना ज़्यादा हम इससे माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं किराना दुकान का। अगर आप छोटी या बड़ी किराना दुकान शुरू करते हैं, उसका बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। इतना है कि आप पहले ये बात समझ लीजिए कि जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप हज़ारों इन्वेस्टमेंट करें और लाखों रुपए कमाएं। आप हज़ारों लगाएंगे तो आप हज़ारों कमाएंगे, आप लाखों लगाएंगे तो आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों लगाएंगे तो करोड़ों रुपए में आपकी कमाई होंगी, प्रॉफिट होगा। तो ये एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि जैसा कि मैं बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ किराना के, तो आप तो ने देखा है कि कितने सारे इसके अंदर आइटम होते हैं और कितना ज़्यादा इसका जो है ना सेल है, क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ है वो हमेशा लगने वाली है, ज़रूरत वाली है। तो इसके अंदर जो ट्रेंड है वो 12 महीने वाला है। तो आप अगर ये बिजनेस को शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आप अच्छी लोकेशन पर आपकी खुद की दुकान हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो भी ठीक है। आपकी अगर अच्छी खासी लोकेशन होनी चाहिए, जैसे कि मेन रोड टच होना चाहिए और दूसरी बात जो है ना मेन एरिया में होना चाहिए। इससे कैसा है, लोग जो है ना ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और लोग आपसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो जैसा कि एग्जांपल समझते हैं कि एक कस्टमर आपसे 2,000 5,000 रुपये का भी अगर आप एक कस्टमर से आप कस्टमर को माल बेचते हैं, क्योंकि देखिए किराने का जो सामान है, किराना दुकान जो है इसके अंदर एक कस्टमर ही आपका 2,000 5,000 10,000 का किराना लेके जाता है, महीने का उसे लगता है। तो एक कस्टमर 2,000 5,000 को तो आराम से लेता है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल तौर पर 10-20% इस पर अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो एग्जाम्पल समझते हैं कि आप रोज का सिर्फ 30,000 रुपये रोज का बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा 20-30,000 रुपये रोज का धंधा। 10% का भी हिसाब मारे तो आराम से 3,000 रुपये रोज और महीने के 90,000 रुपये होते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा जो है ना इसमें मार्जिन मिलता है। इतना है कि एक बात इसके अंदर बहुत बुरी है जिसके अंदर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आप जो है ना ये बात का अगर ख्याल रखते हैं तो आपका जो बिजनेस है आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और टेंशन नहीं रहेगा। तो आपको एक बात ख्याल में रखना है कि इसमें उधार बांटना नहीं है, क्योंकि उधार की जो बीमारी है अगर वो शुरू कर दिया ना आपने, तो एग्जाम्पल अगर एक शख्स की तरफ आपके 1,000 रुपए भी है और वैसे 200 कस्टमर की तरफ 1,000 हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो 2 लाख रुपए तो आपके कस्टमर की तरफ रह गए। तो कैसा है, इसके अंदर उधारी डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके पास में एक ही दुकान नहीं है, मार्केट में हज़ारों दुकानें हैं। तो कस्टमर जो डुबाने वाले रहते हैं वो हर दिन नई नई दुकान ढूंढते रहते हैं कि मैं इससे उधार लूँ 5-10 हज़ार का। पहले तो स्टार्टिंग में जब लेते हैं तो 1,000 2,000 3,000 रुपये का कैश में लेते फिर कहते हैं कि भाई आप मुझे साइड दीजिए 15 दिन 1 महीने की। तो इस तरीके से कैसा है, अब ये हमेशा कस्टमर आ रहा है, चलो 15 दिन 1 महीने की साइड देते हैं। तो इससे कैसा हो जाता है कि आप अगर साइड उसको देंगे तो वो कस्टमर 5,000 10,000 का एकदम से माल उठाता है और फिर गायब हो जाता है। तो वो आपको वो पैसे आपके डूब गए समझ लीजिए। आपको अगर किराना दुकान अच्छी चलाना है, प्रोग्रेस करना है और अच्छा डेवलपमेंट करना है तो आपको उधार बांटना नहीं है, सबसे पहली बात। और अपने दुकान के अंदर किराना सामान जितना भी रहता है, छोटे से लेकर बड़ा तक हर चीज़, क्रीम पाउडर्स, हर जो आइटम चलते हैं किराना दुकान में, एक अच्छी दुकान बनाइए। और दूसरी बात जो है ना, आज तो कैसा ट्रेंड चल रहा है, छोटे छोटे जो है ना शॉपिंग मॉल टाइप जो है ना किराना दुकानें
बहुत चल रही है कि लोग अपने हाथ से सामान लेते हैं, बिल बनवाते हैं और जो है ना पैसे देते हैं। तो इस तरीके से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सुपर मॉल बन रहे हैं। तो ऐसे ही आप किराना दुकान की भी एक छोटा सा सुपर मॉल बना लीजिए, जिसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो कैसा है, आप 90,000 कब कमाएंगे, जब आप थोड़ा सा अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपके पास में खुद की दुकान नहीं है और गली के अंदर दुकान है, तो किराना दुकान हर एरिया में चलती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत वाला सामान होता है। अगर आप गली के अंदर भी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना है कि आपका सेल कम रहेगा तो आपका प्रॉफिट कम रहेगा। अगर आपका सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। हमेशा ख्याल में रखिए कि जब आपका जो है ना सेलिंग बढ़ता है, तभी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो ये बातें आप अगर ख्याल में रखते हैं, उधार नहीं बांटते हैं और अपनी जो दुकान के अंदर हर सामान रखिए, हर जो है ना डेली उसका आइटम चलने वाला वो रखिए, पूरा किराना सामान, कस्टमर को ए से लेकर जेड तक आपके पास में माल मिले। तो कैसा है, एक कस्टमर को एक ही जगह सब जगह से अगर अच्छा खासा माल मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, और एक बात ख्याल में रखिए, एकदम लोकल क्वालिटी का माल मत बेचिए, क्योंकि लोकल क्वालिटी का अगर माल बेचेंगे तो आपके पास में एक बार कस्टमर आएगा, और अगर आप लो क्वालिटी का माल बेचेंगे तो आपके पास में डबल कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी का माल बेचते हैं, हम हमारे तालुका प्लेस के अंदर भी एक दो अच्छी ऐसी दुकानें हैं जो अच्छे से अच्छे क्वालिटी का माल बेचते हैं, और कैश में जो है ना रोज का 20,000 40,000 50,000 उसका बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। तो अगर आपको ग्राहक कस्टमर को टिकाना है, कस्टमर को डेली बुलाना है, तो आप तो पहले एक रेट के बारे में ख्याल में रखिए, रेट वाजिबी होनी चाहिए मार्केट के बराबर। और दूसरी बात, आपके पास में अच्छा क्वालिटी का माल होना चाहिए, फ्रेश वाला माल होना चाहिए किराने के अंदर। तो उसके अंदर कितने आइटम चलते हैं आपको खुद को मालूम है, दाल है, चावल है, शक्कर है, तेल है, और कलमी है, जीरा है, इलायची है, कितने आइटम होते हैं, हजारों आइटम होते हैं। तो आपको सबको मेंटेनेंस करना है, और मेंटेनेंस करते हुए हर क्वालिटी अच्छी देना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर कामयाब होंगे। और ये जो बिजनेस मैं बताया हूँ, ये 12 महीने चलने वाला है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना सेलिंग होती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है। इतना है कि आपको ज़िंदगी में एक बात ख्याल में रखिए, कैश में काम कीजिए, थोड़ा कम मुनाफा लीजिए, लेकिन उधार मत बांटिए, उधार बांटकर बर्बाद मत होइए। अपनी जो पैसे कमाई है, अपने वो बर्डन भी नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा अगर आप उधार नहीं बांटेंगे। कैश में आपका जो धंधा अगर 10,000 होता है तो ठीक है, लेकिन उधारी में 50,000 का धंधा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पैसे डूब जाते हैं, और दूसरी बात, आप जो है ना आपकी दुकान खाली हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे मैंने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने उधार बांट कर बेचारे वो दुकाना बंद करके चले गए, आखिर बर्बाद हो गए। तो आप एक बात हमेशा ख्याल में रखिए मेरी वाली, कि आप कैश में धंधा कीजिए, अच्छा कीजिए, इंशाअल्लाह आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।